घाटी में जवानों की जान आतंकियों ने ली, जिसका बदला देर सवेर सुरक्षा बल जरूर लेंगे। लेकिन अब बात उन लोगों की जो जानबूझकर जान को खतरे में डाल रहे हैं, वो भी सिर्फ शराब के लिए। आज से सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी थी। उस ढील के तहत शराब की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया गया था और 40 दिनों बाद जैसे ही दुकानें खुली, बाहर लोगों का हुजूम लग गया। ऐसे लोगों से जब हमने ये पूछा कि आखिर जान जरूरी है या शराब, तो जवाब में लोगों ने कैसे कैसे तर्क गढ़े, वो भी आपको जरूर सुनने चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट आपको हम दिखाएं उससे पहले 5 हेडलाइंस आपके लिए। लॉकडाउन 3 के पहले दिन शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। देश भर में कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। भीड़ की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पुलिस ने शराब की दुकानों को बंद कर दिया। हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। इंदौर में कोरोना को हराकर घर लौटे मरीज 98 वो आंकड़ा हुआ। एमपी का हॉटस्पॉट है इंदौर। मेरठ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39 मरीज मिले हैं। 24 केसेस नवीन सब्जी मंडी इलाके में। देश में कोरोना का कुल जो आंकड़ा है वो 43,000 के करीब पहुंच चुका है। 1,389 लोगों की मौत हुई है। 11,761 मरीज ठीक हुए हैं। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इससे जुड़ी खबर के दौरान हम शराब की बोतल और ब्रांड नहीं दिखाते हैं। आज भी हमारी कोशिश यही होगी, लेकिन एक बड़ी कवरेज के दौरान अगर कहीं शराब की बोतल या ब्रांड दिखे तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी तरह से शराब पीने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शराब पीने से जान भी जा सकती है। जैसे भूखे हों और खाना अगर नहीं मिल रहा तो ना सही लगे, अगर मिल रहा तो फिर उसका सेवन करेंगे बस। बहुत खुशी की लहर है भाइयों में, सब में। बनाओगे तो क्यों ना भागेगा ना। थोड़ा बहुत तो सेवन करना ही पड़ेगा ना। तर्क एक से बढ़कर एक और खुशी ऐसी कि छुपाए नहीं छुप रही। ऐसा लग रहा है जैसे खजाना हाथ लग गया हो। 25 मार्च से देश लॉकडाउन है, लेकिन आज शराब की दुकान खोलने की इजाजत मिली तो लोग टूट पड़े। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में घंटों लाइन लगाकर दुकान के बाहर खड़े लोगों का तर्क सुनिए। ये बताइए कि सुबह सुबह शराब की दुकान पर आने की क्या जरूरत है? सर कोई ज़रूरत नहीं थी, बस पिताजी के लिए लेने आया था। पिताजी के लिए लेने आया। पिताजी जी। आप नहीं लेते? नहीं, हम नहीं लेते। हम नहीं। सरकार का फैसला ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक में लेने से तो बढ़िया ही। सुबह सुबह इंतजार में आप 10 बजे पहुंच गए। बिल्कुल, चूंकि इस वस्तु का सेवन करते हैं तो इसलिए हमको आवश्यकता है। गवर्नमेंट का ये जो ये आदेश है ये सही है, क्योंकि मिल रही है तो इसलिए जैसे भूखे हों और खाना अगर नहीं मिल रहा तो ना सही लगे, अगर मिल रहा तो फिर उसका सेवन करेंगे बस। ये थोड़ा बहुत तो सेवन करना ही पड़ेगा ना। तड़प रहे थे? नहीं, तड़प नहीं रहे थे, पर लगभग 1.5 महीने हो गए। पर जब अब सुनने में आया जो है कल खुलेगी दुकान, तो हमने कहा थोड़ा एक आध क्वार्टर ले लिया जाए। भगवान के सामने सिर झुकाते लोगों को आपने देखा होगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम में ये शख्स जैसे ही शराब की दुकान पर पहुंचा, पहले उसने दरवाजे पर माथा टेका, फिर दरवाजे पर ही परिक्रमा की। कर्नाटक के कोलार में इस शख्स ने एक कदम और आगे बढ़कर शराब के लिए अपनी चाहत का इजहार किया। प्रयागराज से आई इन तस्वीरों के सामने दक्षिण भारत की तस्वीरें भी फीकी पड़ गईं। शराब की दुकान खुलने से पहले इस शख्स ने नारियल फोड़ा, दरवाजे के सामने फूल चढ़ाए और तब जाकर दुकान का शटर खुला। नोएडा के सेक्टर 18 में भी लोग सुबह से ही थैला ले लेकर शराब की दुकानों के बाहर खड़े दिखे और जब दुकान खुली तो लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इंतजार था क्या? काफ़ी लोग ऐसे होता है कि मतलब चॉइस उनकी शराब नहीं होती है, ज़्यादा शराब काफ़ी टाइम बाद मिल रही है, तो मतलब कितने टाइम बाद मिली है?
ये मिल रही है सर, 1 महीने से ऊपर ही हो गया है। 1 महीने से ऊपर हो गया, तो 1 महीने से इंतजार कर रहे थे कि कब खुलेगी दुकान। इतनी लंबी लाइनें नहीं लगी, इतनी लंबी नहीं लगती। नहीं, आज लगी ना, काफी दिन के बाद खुला है तो इसलिए जो लाइन लगी है भैया जी। इनके हाथ में शराब की बोतलें हैं, लेकिन इनके लिए ये वर्ल्ड कप की किसी ट्रॉफी से कम नहीं। मुंबई के अंधेरी में आज सुबह से शराब के लिए लोग लाइन में लगे थे, लेकिन ये इकलौते हैं जिन्हें यहाँ सफलता मिली। उसके बाद दुकान बंद हो गई, तब से ये फूले नहीं समा रहे। दिल्ली में भी लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े थे। हर दुकान के बाहर लंबी लंबी कतार थी और जैसे ही दुकान का शटर उठा, लोगों की खुशी छुपाए नहीं छुपती। एंजॉय करेंगे आज। बहुत खुशी की लहर है भाइयों में, सब में। पूरे मोड़ तक पूरे मतलब लाइन इतनी है कि 400-500 आदमी लाइन में लगा हुआ है। रायपुर में शराब की दुकान खुलने में थोड़ी देर हुई तो लोग शिकायत करने लगे। इस बीच हमें एक ऐसे शख्स भी मिले जिनका तर्क सुनकर लोग हैरान हो गए। शराब तो अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य का भी बेहद ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। सैनिटाइजर किससे बनता है? अल्कोहल से बनता है ना। अब अल्कोहल को ही बंद करके बैठिए। अल्कोहल बनाओगे तो कोरोना भागेगा ना। अब तो वही बंद करके बैठिए। शराब की बोतल के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार दिखे, चाहे उसके लिए उल जुलूल तर्क ही क्यों ना गढ़ने पड़े। लेकिन आज तो पहला दिन था। दुकानों पर जिस तरह भीड़ दिखी, उसने कोरोना के फैलने के डर को और गहरा कर दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।